राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी एक गहरी कथा है, जिसका उल्लेख अष्टावक्र गीता और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह आत्मज्ञान और अद्वैत, गैर अद्वैत के दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षाओं को उजागर करती है। राजा जनक मिथिला के राजा अपनी बुद्धिमानी और आध्यात्मिक झुकाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें राजर्षि कहा जाता है, अर्थात एक ऐसा राजा जिसमें ऋषि की जैसी बुद्धि होती है। अपने राजसी दायित्वों के बावजूद जनक हमेशा सत्य, ज्ञान और मोक्ष की खोज में लगे रहते थे। अष्टावक्र एक ऐसे ऋषि थे जो 8 विकृतियों के साथ जन्मे थे। अष्ट का अर्थ है 8 और वक्र का अर्थ है टेढ़ापन या विकृति। उनकी शारीरिक उपस्थिति अलग थी और लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान अद्वितीय थे। एक बार राजा जनक जीवन के अंतिम सत्य के बारे में गहराई से जानने के लिए उत्सुक हुए और उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों और ऋषियों को आमंत्रित किया। उन्होंने एक चुनौती रखी, जो भी उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग दिखा सके उसे महान धन से पुरस्कृत किया जाएगा। कई ज्ञानी व्यक्ति आए और जनक को शिक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा जनक को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंततः अष्टावक्र, जो उस समय युवा थे, दरबार में आए। उनकी टेढ़ी मेढ़ी देह को देखकर दरबार के लोग हंसने लगे, लेकिन अष्टावक्र शांत बने रहे। उन्होंने राजा जनक से कहा, हे राजन, ये लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वे केवल बाहरी रूप को देख रहे हैं। वे अज्ञानी हैं और शरीर को व्यक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान इससे परे है। एक ज्ञानी व्यक्ति शरीर नहीं, आत्मा की सच्चाई को देखता है। राजा जनक उनकी बातों से प्रभावित हुए और उनसे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने का अनुरोध किया। अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मा की खोज की यात्रा पर ले गए, संवाद और ध्यान के माध्यम से। उन्होंने राजा जनक को यह सिखाया कि सच्चा स्वरूप शरीर, मन और इंद्रियों से परे है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का वास्तविक सार शुद्ध चेतना है, जो अडोल और शाश्वत है। राजा जनक, जो पहले से ही आध्यात्मिक झुकाव रखते थे, इन शिक्षाओं को जल्दी ही समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका राज्य और दुनियावी चीजें सब माया है। इस संवाद के दौरान उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। अष्टावक्र की प्रमुख शिक्षाएं: 1. अद्वैत, गैरअद्वैत। यह सिद्धांत कि व्यक्तिगत आत्मा, आत्मन और सार्वभौमिक चेतना, ब्रह्मन में कोई भेद नहीं है। अच्छे और बुरे, जीवन और मृत्यु जैसी सभी द्वैतताएं केवल माया है। 2. वैराग्य। अष्टावक्र ने यह सिखाया कि शरीर, मन और भौतिक संपत्तियों के प्रति आसक्ति दुख का कारण बनती है। सच्ची स्वतंत्रता वैराग्य से मिलती है, जब व्यक्ति स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में देखता है। 3. आत्म साक्षात्कार। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है अपनी सच्ची प्रकृति का अनुभव करना, जो कि शरीर और मन से परे है। यह आत्मा सुख दुख से परे है और शाश्वत शांति में रहती है। राजा जनक का आत्म साक्षात्कार। सत्य को जानने के बाद राजा जनक ने उत्साहपूर्वक कहा, मैं शुद्ध चेतना हूँ, जो उनके मोक्ष का संकेत था। राजा जनक ने अपने राज्य को संचालित करना जारी रखा, लेकिन वे आंतरिक रूप से पूरी तरह से विरक्त और दुनियावी आसक्तियों से मुक्त हो गए। कहानी का महत्व। राजा जनक और अष्टावक्र की यह कथा अज्ञानता से आत्म साक्षात्कार की यात्रा का प्रतीक है। यह दिखाती है कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि बाहरी रूप से परे होते हैं और परम सत्य स्वयं के भीतर ही निहित है, जो सांसारिक अनुभवों और भौतिक ज्ञान से परे हैं। यह कहानी अद्वैत के मार्ग को भी रेखांकित करती है, जहां संसार को माया और आत्मा को वास्तविकता के रूप में देखा जाता है। अष्टावक्र गीता, जो दोनों के बीच के संवाद का संग्रह है, आत्मान्वेषण, वैराग्य और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित सबसे गहन आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है।
इसी तरह की जानकारी पाने के लिए स्पिरिचुअल सूट्रास द स्टोरीज ऑफ डिवाइन इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।